लिसा के पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगती हैं। समय के साथ उसके शरीर पर गलफड़ों जैसी अजीब चीजें भी उगने लगती हैं। अपनी हालत देखकर लिसा बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है कि शायद यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वह चुपके से इस रहस्यमयी मामले की जानकारी अपने सीनियर्स को दे देता है। लिसा को डर लगने लगता है कि कहीं लोग उस पर प्रयोग न करने लगे, इसलिए वो बिना देर किए तुरंत अस्पताल से भाग जाती है। घर लौटने के बाद उसकी नजर फिश टैंक पर पड़ती है। लिसा को अचानक मछलियों को खाने की तेज और अजीब इच्छा होने लगती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और मछलियां खाने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रही है। लिसा घबराकर सब बाहर निकाल देती है। तभी आवाज सुनकर उसकी गोद लेने वाली माँ वहां आ जाती है। डर के मारे लिसा जल्दी से सब कुछ टॉयलेट में बहा देती है और सारे सबूत मिटा देती है। लेकिन उसकी हरकतें अब दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थीं। अब वो सिर्फ वही पानी पी पा रही थी जिसमें बहुत ज्यादा समुद्री नमक मिला हो। उधर आसपास की बिल्लियां भी लगातार उसका पीछा करने लगी थीं। लिसा का शरीर तेजी से बदल रहा होता है। उसकी नाभि धीरे धीरे गायब होने लगती है और पैरों पर मछलियों जैसी चमड़ी उगने लगती है। एक दिन स्कूल की एनाटॉमी क्लास में टीचर एक मछली को काट कर दिखा रहा होता है। तभी लिसा को फिर वही अजीब भूख महसूस होने लगती है। जैसे ही क्लास खाली होती है वह पूरी मछली निगल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से एक छात्र यह सब देख लेता है। अब लिसा और ज्यादा डर जाती है। कुछ समय बाद उसके गोद लेने वाले माता पिता उसे सच्चाई बताते हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले उन्हें लिसा समुद्र किनारे मिली थी। असल में लिसा गहरे समुद्र से जुड़ी एक रहस्यमयी प्राणी है। यह सच सुनकर लिसा अंदर से टूट जाती है। गुस्से और दुख में वह घर के एक्वेरियम की सारी मछलियां खा जाती है। उसी दिन बाद में लिसा अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है। तभी उसकी दोस्त गलती से समुद्र में गिर जाती है। लिसा बिना सोचे तुरंत उसके पीछे पानी में कूद पड़ती है। समुद्र का गहरा अंधेरा भी उसकी नजर को नहीं रोक पाता। लिसा आसानी से अपनी दोस्त को बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो लिसा डर से सन्न रह जाती है। उसके पैर अब एक विशाल मछली की पूंछ में बदल चुके होते हैं। अब वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने शरीर को सामान्य नहीं बना पाती। थक कर लिसा धीरे धीरे बाथटब की तरफ रेंगती है। जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है उसे पहली बार सुकून महसूस होता है। अब लिसा को समझ आ जाता है कि वह इंसानों की दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। लिसा अपनी दोस्त को फोन करती है। जब उसकी दोस्त वहां पहुंचती है तो वह भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन वह लिसा को किसी राक्षस की तरह नहीं देखती, बल्कि उसका साथ देती है और उसे कार में बैठाकर समुद्र किनारे ले जाती है। वहां पहुंचकर लिसा अपने गोद लेने वाले माता पिता को आखिरी बार अलविदा कहती है। फिर वह अपनी दोस्त को गले लगाती है और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में चली जाती है।